नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। और आप सबको पता होगा, कल कैबिनेट द्वारा एक अप्रूवल मिल चुका है एनआरए को। ठीक है, तो आज हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एनआरए क्या है और उसके बाद ये सीईटी क्या है, ये एग्ज़ाम क्या है, और एनआरए क्या है, और ये क्यों अप्रूवल दिया गया है, और इससे क्या फ़ायदा आपको होगा या नुकसान होगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है सीईटी, ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इन चीज़ों पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर पहली बार आए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये करीबन ये प्रपोजल इसका बहुत पहले ही तैयार हो चुका था और कल कैबिनेट ने एनआरए को अप्रूवल दे दिया। मतलब कि एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और यही कंडक्ट करवाएगी आपकी सीईटी एग्ज़ाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां होती थी, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, आईबीपीएस की वैकेंसी निकलती थी। आईबीपीएस भी एक साल में करीबन 5 से 6 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। ओके, आईबीपीएस 5 से 6 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। एसएससी की बात करो तो एसएससी भी दोस्तों, एसएससी भी करीबन 7 से 8 के लगभग ऐसी भर्तियां है जो कंडक्ट करवाता है। उसके बाद में रेलवे की बात करूँ तो रेलवे भी करीबन 4 से 5 भर्तियां है जो कंडक्ट करवाता है ना। जैसे ग्रुप सी, एनटीपीसी, लोको पायलट और पैरा मेडिकल, ऐसी भर्तियाँ। एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी में आपकी मल्टीटास्किंग 10वीं लेवल की आ जाएगी, 12th लेवल की आ जाएगी आपकी। फिर एसएससी सीजीएल, सीपीओ और जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर, ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। आईबीपीएस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण बैंक का क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, फिर एसबीआई, और फिर ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ जो कंडक्ट करवाते हैं। तो इन चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये है कि इन सभी भर्तियों में एक प्री एग्ज़ाम होता है, पेपर फर्स्ट होता है। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट अब एक साल में कितनी भर्तियाँ हो रही है, आईबीपीएस के लगा लो, फिर उसके बाद आप आरआरबी के लगा लो, और उसके बाद फिर आप एसएससी के लगा लो, तो करीबन 30-40 भर्तियाँ होती है जिनके प्री एग्ज़ाम होती है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता था कि हर प्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डालना पड़ता था और हर प्री एग्ज़ाम को देने जाना पड़ता था। ओके, मैं यहाँ मेंस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हर भर्ती के लिए, हर वैकेंसी के लिए आपको अलग से प्री के लिए फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ता था, और उसके लिए अलग से तैयारी भी करनी पड़ती थी, और उसके लिए अलग से एग्ज़ाम भी देना जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपसे केवल एक एग्ज़ाम ली जाएगी और आपका प्री वाला सेक्शन है वो हट जाएगा। मतलब कि एनआरए आपका सीईटी एग्ज़ाम लेगा और आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर देगा, है ना। और इस स्कोर कार्ड की दोस्तों वैधता रहेगी 3 साल तक, 3 साल तक। और 3 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जैसे कि आईबीपीएस निकाले एक वैकेंसी मान लो पीओ की, तो वो डायरेक्ट इस स्कोर कार्ड के बेस पर आपको पेपर 2 मेंस पेपर के लिए बुलाएगा। ओके, यहाँ पर आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह एसएससी भी आपको डायरेक्ट मेंस एग्जाम लेगा आपसे, उसी तरह आरआरबी भी आपसे डायरेक्ट मेंस एग्जाम लेगा। तो यहाँ पर प्री एग्जाम आपके वो इलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये देखने को मिलेगा कि यहाँ तो आपके पैसे बच जाएंगे। जैसे कि आप आईबीपीएस की एक वैकेंसी का फॉर्म भरने में आपको 8 से 900 लगते हैं, और आईबीपीएस एक साल में करीबन 5 से 6 भर्तियाँ निकालता है, तो उनके प्री एग्जाम देने में आपको उसमें गुणा कर दीजिए, कितने पैसे बच जाएंगे। उसी तरह आप एसएससी की देते हो, रेलवे की, तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपका जाने आने का खर्च बच जाएगा, आपको अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक ये फायदा रहेगा। नुकसान ये है कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो फिर आपको डबल से एग्ज़ाम देना पड़ेगी, और डबल से एग्ज़ाम देने के बीच में एग्ज़ाम होने और फिर सेकंड बार एग्ज़ाम आने के बीच में अगर कोई सी वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो एक नुकसान ये है। इसका मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, सीधी बात है। इसको आप स्कोर कार्ड माने कि आप कैसे सी टेट एग्जाम देते हो, सीपीसीटी एग्जाम देते हो, उनका कैसे स्कोर कार्ड आता है ना, उसी तरह इसका आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ये फायदा और एक ये नुकसान है। आपकी ये जो वैकेंसी है ये एनआरए कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार की लगभग 20 एजेंसियां हैं, उन सबको इसमें मर्ज किया जाएगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जो 20 एजेंसियां जो केंद्र गवर्नमेंट की भर्तियां कंडक्ट करवाती है उसको मर्ज किया जाएगा ना। अभी सिर्फ 3 को किया जा रहा है, किसको किसको, आईबीपीएस,
एसएससी और आरआरबी रेलवे को, इन 3 को अभी मर्ज किया जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर इन 20 एजेंसियों की एग्जाम प्री एग्जाम एनआरए कंडक्ट करवाएगा। किन पदों के लिए कंडक्ट करवाएगा? ये ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। राजपत्रित पदों के लिए नहीं कंडक्ट करवाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें देखिए अलग अलग होगी। 10th बेस पे एग्जाम अलग होगी, जो 10th लेवल वाले हैं, 12th लेवल और ग्रेजुएशन, 3 बेस पर एग्जाम होगी। अगर आप सिर्फ अपने 10th पास किए तो आप 10th वाले में अप्लाई करोगे, और 12th वालों में भी, और ग्रेजुएशन वालों में भी। तो ग्रेजुएशन वाले में ग्रेजुएशन वाले, और 12th वालों में 12th वाले। और इसी बेस पर आप नेक्स्ट फ्यूचर में आप जिस बेस पर वैकेंसी निकलेगी, 10वीं की बेस पे अगर वैकेंसी है तो 10वीं बेस पे अप्लाई करोगे। अगर 12वीं के बेस पे वैकेंसी है तो 12वीं बेस वाला स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अगर किसी वैकेंसी में अप्लाई करोगे तब आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का सेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी लेवल के एग्जाम के मेंस में आप बैठ सकते हो डायरेक्ट। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इस प्रकार से है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इस प्रकार से है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है अभी दोस्तों। नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, फीस क्या है, एग्ज़ाम कब होगी। इसकी एग्ज़ाम होगी, मैं आपको बता दूँ 2021 में होगी, है ना। एग्ज़ाम कब होगी इसकी? 2021 में होगी। इसका सिलेबस, इसकी पूरी डिटेल्स है, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इसका, और जल्द ही आ जाएगा, तब हम इसको भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।